साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, झारखंड जिसे कहते हैं ना आज अबुआ झारखंड, अपना झारखंड ऐसे ही नहीं मिला। इसके पीछे साथियों त्याग है, संघर्ष है और बलिदान की कहानी है। वो बलिदान, वो त्याग जो हमारे वंशजों ने, पूर्वजों ने दिया और एक लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर के ये झारखंड अस्तित्व में आया। बात सिर्फ झारखंड की नहीं है साथियों, बात है स्वतंत्रता की भी। आप देखेंगे भारत के इतिहास में, चाहे वो कोल आंदोलन हो, भील आंदोलन हो, इस तरह के कई आंदोलनों की पटकथा जो है, इसके पीछे भी संघर्ष है, त्याग है और बलिदान है, जिसे दिया है झारखंड वासियों ने। और इसी क्रम में अगर किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के आदमकद प्रतिमा का अनावरण हो, उस पे अगर झारखंड के ही सिपाहियों द्वारा रोक लगा दी जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ साथियों, ये बातें कौन कह रहा है वो हम आपको आगे बताएंगे। मामला था सोनाहातू का। सोनाहातू के बाजार टांड में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले वीर बुल्ली महतो के आदमकद प्रतिमा का अनावरण था। और इसकी तैयारियां ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही शुरू हुई थी, इसकी तैयारियां विगत 11 नवंबर से चल रही थी। लेकिन आज जब उनके प्रतिमा का अनावरण होने को था, तब पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों के हुजूम को रोका गया। क्यों रोका गया, ये तो अब वही बताएंगे। साथियों, इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस धूम धड़ाके के साथ लोग पहुंचे थे वहां पे। एक जश्न का या एक हर्ष उल्लास का माहौल था कि हाँ, हमारे ये स्वतंत्रता सेनानी है, इनके प्रतिमा का आज जो है वो अनावरण होने वाला है। और क्या साथियों, झारखंड के आंदोलन में कुर्मियों का योगदान नहीं था, कुर्मी समुदाय का योगदान नहीं था? आप देखिए ना, इसको लेकर के टाइगर जयराम महतो ने भी विधानसभा में आवाज़ उठाई थी। बाकायदा उन्होंने लिखित आवेदन भी दिया था कि क्या विनोद बिहारी महतो, जिनका एक बड़ा योगदान रहा है, क्या उनके लिए एक आदमकद प्रतिमा विधानसभा में स्थापित नहीं की जा सकती? और जानते हैं क्या जवाब आया? कि नहीं, पूरे रांची में कहीं कोई जगह नहीं है। JLKM के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कहा, साथियों हम चाहेंगे कि एक बार आप वो जरूर सुनिए। क्योंकि इस जो गौरवशाली इतिहास हमारा है और आज हम लोग जो स्थापना कर दिए, आज ये सिर्फ 5 परगना क्षेत्र में ही नहीं, ये संपूर्ण झारखंड प्रदेश में ही नहीं, ये संपूर्ण भारत वर्ष का आज का दिन को सदा इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। आज का ये ऐतिहासिक दिन हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। और हम लोग के जो कहे, हमको जो सूचना प्राप्त हुई और हम लोग के साथ जो प्रोग्राम को बाधा पहुंचाए, ये दिल्ली विधानसभा के लोग और 5 परगना क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम को जो बाधा पहुंचाया है, उसको कभी भूलेंगे नहीं। आज देख लीजिए, अंतिम समय में कुछ लोगों ने आकर के शहीद बुल्ली महतो को, इतिहास को ढकने का प्रयास करके कुछ लोगों ने जड़ाई करने का काम किया था। इसका वास्तविक स्वरूप जो घुड़सवारी करके अंग्रेज के साथ लड़ाई करते थे, जो तीर धनुष के साथ लड़ाई करते थे, इस गौरवशाली इतिहास को मिटाने का प्रयास, गदा पकड़ा करके मूर्ति लगा के खीर करने का प्रयास किया जा रहा था। और हम उपस्थित प्रशासन, स्थानीय थाना प्रभारी, DSP महोदय, SDM महोदय को हम बताना चाहते हैं, आप लोग सबक सीखिए। 5 को आदमी बनने से कोई बात सच नहीं होता है, चाहे विधायक भी बनने से वो बात सच नहीं होता है। हमको सुनने में आया है स्थानीय विधायक साहब, DSP और सारे अधिकारी पदाधिकारियों को जो है कि दबाव दे रहे थे इस मूर्ति को अनावरण करने से रोकने के लिए। और जो DSP साहब और जो SDM साहब, आप लोग विधायक के पॉकेट का आदमी नहीं है। आप लोग मानते हैं कि आप लोग सरकार के गाइडलाइन में काम करते हैं, लेकिन संविधान यह नहीं कहता है कि गलत बोलने वाला विधायक क्यों ना हो, अगर गलत बोलने वाला रहेगा तो हम उसका बात नहीं मानते हैं। जो प्रशासन चाहे जिसका दबाव में हम लोग का देख सकते हैं, स्टेज बनने से रोका गया। आज प्रशासन के द्वारा टेंट लगाने से रोका गया।
आज प्रशासन के द्वारा इस मूर्ति को सज सजावट फूल से सजाने के लिए रोका गया। आज टाइल्स मार्बल लगाने से रोका गया, काम करने नहीं दिया जा रहा था, सिलापट लगाने से रोका जा रहा था। किसका आदेश था? इसका खुलासा होना चाहिए। जितने प्रशासन के महोदय लोग हैं, हम अपील करना चाहते हैं, जो भी प्रशासन है, जितने भी प्रशासन महोदय हैं, आप लोग के लिए सबक है कि कोई सच बात के साथ जनसैलाब खड़ा होता है। लाख रोकने का प्रयास किया, लाख धमकी देने का प्रयास किया गया वंशज को। अरे इतना ही नहीं, केस करके जेल भेजने तक का भी धमकी दिया गया। लेकिन प्रशासन का जेल भेजने का धमकी और FIR का धमकी से बुली महतो के वंशज डरने वाले नहीं है। प्रशासन महोदय अभी भी घोड़ा महतो के नाम से प्रसिद्ध है, कोड़ाडी के बुली महतो के वंशज। विधायक बोल दे या दबाव दे दे या कोई दे दे, एक बात याद रखिएगा, अगर सुनाती में अच्छे से थाना चलाना चाहते हैं तो नियम और कानून को नहीं करते। जितने भी DSP महोदय, SDO महोदय, थानेदार महोदय, अगर आप लोग शांति चाहते हैं, नियम के साथ काम करिए, कानून के साथ काम करिए, किसी का आदेश का पालन मत करिए। संविधान से ये देश चलता है। हम लोग संविधान पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग नियम कानून जानते हैं। अगर हम एक जरा गैर कानूनी काम करते हैं तो यहाँ खून बहता कांची नदियों में। हम लोग समझदारी दिखाए, हम लोग का काम रोक दिया गया जो 11 तारीख से कर रहे हैं। हम लोग का स्टेज रोक दिया गया, हम लोग का टेंट रोक दिया गया, हम लोग का दरी कुर्सी हटाया गया। लेकिन हम लोग धैर्यता से रहे, शांति से रहे। हम लोग आंदोलनकारी को आदर्श मानते हैं। अगर कसम खा के बोलते हैं बुली महतो का इस शहादत स्थल से, अगर हम गैर कानूनी करते, प्रशासन जिस तरीके से गलत लोगों को साथ दिया था, प्रशासन जितना दबाव दिया है, अगर 5% भी हम इधर से करते तो सोनाहातू थाना इसको संभाल नहीं सकता था। कांची नदी में सिर्फ खून बहता, बता दें। इसीलिए थाना चलाना चाहते हैं, थाना प्रभारी तो पढ़ लिख करके दरोगा बने हैं जैसा काम करिए, इस सेटिंग वेटिंग वाला नहीं। अरे पुलिस प्रशासन और जितना विधायक जितना ताकत लगा दिया स्वतंत्रता सेनानी बुली महतो को अपमान करने के लिए, उसका सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, अगर उसका आधा ताकत लगाइएगा तो सिल्ली विधानसभा से गाड़ी खाली नहीं निकलेगा। मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। जिस दिन हम आ जाएंगे सड़क पर, शाम होता है तो यहाँ से बालू का गाड़ी का दरबार लगता है, टॉर्च मार करके गाड़ी गिनते हैं और वसूली करते हैं। और बुली महतो का सम्मान में कौन असली है कौन नकली है उसको पहचान नहीं पाते हैं, और जो नकली लोग को साथ देते हैं। इसीलिए वर्दी का सम्मान रखिए, वर्दी का इज्जत रखिए, आपका सर्विस बुक को पढ़िए। हम सम्मान करते हैं, हम नौकरी करते हैं आप लोग, लेकिन बोल दीजिए पैरवी करने वाले, दबाव देने वालों को। अगर आप सच्चाई है तो आप पब्लिक का जल समर्थन से कर लीजिए। पुलिस प्रशासन का दबाव का जरूरत नहीं है महापुरुष का स्थापना करने में। क्या करिएगा? हमको जेल भेज दीजिएगा। रास्ता में बोल रहा था कि इसको वारंट निकाल दिए, वारंट निकाल रहा बड़का। आज पुलिस प्रशासन कहता है कि वारंट निकाल दिया, देवेंद्र नाथ महतो को जेल भेज देंगे। अरे इसे धमकी देना बंद करो, इसे धमकी देवेंद्र नाथ महतो नहीं डरता है। बुली महतो का इतिहास आप लोग जानते हैं, अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ा था और बुली महतो का इतना गौरवशाली संघर्ष इतिहास था कि HP रसेल की अनुशंसा पर कर्नल बबेन के नेतृत्व में स्पेशल सेना का टुकड़ा भेजा था। यहाँ तो सोनाहातू का थाना है और बुली महतो
अंग्रेज का सेना से नहीं डरा। अपना युद्ध को, लड़ाई को इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस वतन की रक्षा के लिए, इस आजादी के लिए, इस जंगल जल जंगल जमीन के लिए आगे लड़ाई लड़ा। तब क्या किया अंग्रेज? इसको कई थानों पे मुख्य अभियुक्त बनाया और इसको विद्रोही घोषित करते हुए इसको इनाम का घोषणा किया अंग्रेज सरकार कि भूली महतो को जिंदा या मुर्दा पकड़वाइए, हम इनाम का घोषणा करते हैं। फिर भी भूली महतो नहीं डरा। अब जेल जाने का नाम से देवेंद्र को डराते हैं, वंशज को धमकी देते हैं। अरे थोड़ा ख्याल रखिए, वर्दी का सम्मान रखिए, अच्छा से थाना चलाना है तो जन समर्थन के साथ खिलवाड़ मत करिए, सबक सीखिए। आपको जो दबाव देने वाला विधायक भी कैसा झूठा आदमी है, कैसा झूठा आदमी है कि गलत चीज में दबाव दिलाता है वो। इससे सबक सीखिए। इतना ही नहीं, वीर भूली महतो आंदोलन को नहीं छोड़ा। मामा घर ननिहाल, पूर्णिया, बंगाल का घोड़ा बंधा सिंदरी तरफ आंदोलन किया और जब आंदोलन किया पुलिस वाले सुन लीजिए। मोबाइल धर ये घोड़ा कहाँ था, इसका इतिहास जानते हैं आप लोग? कोई जानते हैं? चोरी करके हथौड़ा बना है खैर बाबा लोग। ये घोड़ा जो भूली महतो का एक पैर उठा है, इसका क्या इतिहास है? भूली महतो का क्या गौरवशाली इतिहास है? जब बंगाल में आंदोलन कर रहा था और वहाँ हालत खराब कर दिया अंग्रेज का, तब इसको पकड़ा आंदोलन स्थल से जब गुजर रहे थे अभियान से, और इसको पकड़ करके आसपास का रांची और रामगढ़ और हजारीबाग और आसपास का जेल नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जेल भेज करके उसको काला पानी का सजा दिया। तो एक पैर ऊपर उठाने का मतलब वैसा महापुरुष का घड़ा जो युद्ध के मैदान से पकड़ाता है और युद्ध के मैदान के बाहर जो शहीद होता है उसका घोड़ा का एक पैर ऊपर होता है। देवेंद्र महतो को रोकिएगा, सब यहाँ भूली महतो है, सब देवेंद्र महतो है। थाना चलाना मुश्किल हो जाएगा महोदय, गलत चीज को साथ दीजिएगा तो। यही कहेंगे, अमन चैन शांति से काम करिए, किसी का दबाव में आके काम मत करिए, किसी का पॉकेट का आदमी मत बनिए। चेतावनी है ये। हम लोग मरने से नहीं डरते हैं, हम लोग भूली महतो जैसा शहीद होने भी के लिए तैयार रहते हैं। फांसी हो जाए चाहे यहीं पे मरने के लिए तैयार है। जेल केस धारा मुकदमा सब आदत हो गया है। और इन लोग का जो तानाशाही दिख रहा है ना, उसको याद दिला दीजिए जनता कि हर एक 5 साल में चुनाव आता है, परमानेंट गद्दी नहीं बैठे हैं। अब शहीदों का सम्मान करना सीखिए, शहीदों का सम्मान करना सीखिए। आज जो सुना तुम्हें टाइल्स लगाने से रोके, सिलापट लगाने से रोके, सजाने से रोके, स्टेज लगाने से रोके। आज हमारे साथी रामगढ़ से संतोष आए हैं, आपका गोपेश बाबू आए हैं ईसागढ़ से, रांची से कितना दीदी लोग आई है मेहमान। आज हम लोग को कुर्सी देकर बैठा नहीं पा रहे हैं, आज प्रशासन के कारण मेहमान का इज्जत भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ना से कदा लोग, गुना भगत लोग आए हैं, अब गुमला से दादा लोग आए हैं, शैलेंद्र दादा लोग, अनूप दादा लोग सब आए हैं, सिराज वाला दादा आए हैं इधर गुमला से, आज हम लोग का खड़े हैं। तो ये जो आप लोग किए हैं ना, जो स्टेज लगाने नहीं दिया है, टेंट लगाने नहीं दिया है, फूल सजाने नहीं दिया है, कुर्सी दरी लाने नहीं दिया है, ये चीज को कभी नहीं भूलेगी यहाँ की जनता। आज लिख के रख लीजिए। कानून सिखाते हैं हम लोग को, दबाव में काम करने वाले पुलिस प्रशासन देवेंद्र को संविधान और कानून न पढ़ाए। अभी हम लोग का बहुत सारा कार्यक्रम है, आगे इस कार्यक्रम को हम लोग भव्य रूप से करेंगे। हमारा यही कहेंगे कि अभी हम लोग को भूली महतो जो हमारा इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, वो जो अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, अंग्रेज का जो जुर्म, अत्याचार,
शोषण को झेला, उसका नाटकीय प्रस्तुति होगा। झारखंड के जनजातीय नृत्य होगा, मुंडा जनजातीय नृत्य होगी। और ये जो प्रोग्राम आज हुआ, ये नेशनल थीम में हुआ। आज आर्मी आशीष बाबू भी यहाँ हैं और कई साथी लोग हैं। आज पूरा यह कार्यक्रम नेशनलिज्म थीम पे हुआ है। आज का यह कार्यक्रम में तिरंगा झंडा को लहराया गया है और इस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, देशभक्ति संगीत से पूरा देश के प्रति अटूट प्रेम, अटूट एकता और एकजुटता का आज संदेश दिया है यह कार्यक्रम। इसलिए आगे हम लोग सब मैदान में जाएंगे और पूरे भूली मातों का संघर्ष का नाटक की प्रस्तुति को देखेंगे, आदिवासी नृत्य का आनंद उठाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और प्रत्येक साल जयंती और पुण्यतिथि पर इस धरती पर बृहद कार्यक्रम होगा। इसका आज हम घोषणा करते हैं, इसका आज हम ऐलान करते हैं। प्रत्येक साल स्वतंत्रता सेनानी वीर भूली महतो के जयंती यानी आज और 27 नवंबर और इसके शहादत दिवस 14 जून, यह 2 दिन प्रत्येक साल हम लोग भव्य कार्यक्रम करेंगे और पूरे देश विदेश से हम लोग सम्मानित लोगों को आमंत्रण करके हम लोग सम्मान करेंगे और सबका हम लोग इज्जत सम्मान के साथ करेंगे। अगर हम कुछ बोले, किसी को अगर थोड़ा दुख पहुंचा तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन कसम खा के बोले 3 दिन हम सोए नहीं है इन लोग का कारनामा से। तो साथियों, आपने देखा देवेंद्र नाथ महतो ने कहा क्या, और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस पे, प्रशासन पे ये सवाल भी उठाया कि किसी एक व्यक्ति विशेष या फिर स्थानीय विधायक या कहीं आप सरकार के दबाव में आकर के और इस तरह के कार्यक्रमों को रोकना कहां तक उचित है। बहरहाल ये कहां तक उचित है साथियों, ये हम आपसे भी जानना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।